जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपके अपने चैनल माही एकेडमी में। मैं हूं राजीव वर्मा, आपका अपना साथी। साथियों, आज डे होगा 6 टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क का डे 6। गणित का डर खत्म। गणित में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। ठीक है, देखिएगा 5 दिन टाइम और वर्क के हो गए कंप्लीट। 5 दिन में 5 दिन समय और कार्य हमने कराया, और छठा दिन है यानी कि 6 डेज है। छठा दिन चलेगा 6 डेज समय और कार्य का, मतलब 6 सीरीज, मतलब 6 सीरीज होगी आज। ठीक है, और हम ऐसे क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो कंपटीशन लायक हैं, जो कंपटीशन में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। हम उन क्वेश्चन को उठा रहे हैं क्योंकि माही एकेडमी में कोई सभी कंपटीशन का फोकस करेगा। सभी कंपटीशन को फोकस करता है माही एकेडमी। सभी कंपटीशन की जितने भी कंपटीशन होती हैं उनमें मैथ जो आती है उसको सारा कवर करता है। हमारा टारगेट, हमने बताया था कि माही एकेडमी का जो टारगेट है एसएससी होगा, एसएससी होगा, बैंक होगा, रेलवे होगा, रेलवे होगा, बैंक होगा, और राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा होगी उसको भी टारगेट माही एकेडमी करेगा। राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा होगी, राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा होगी उसको भी ये माही एकेडमी मैथ की क्लास को कवर करेगा। साथियों, आप सभी हमारी वीडियोस को, हमारे लेक्चर को देखते हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। देखिएगा, मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूं, ऐसा मेरा मकसद ये नहीं है केवल वीडियो बनाना। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन कंपटीशन के लायक हैं, कंपटीशन में अधिकतर पूछे जाते हैं, कंपटीशन में अक्सर उन क्वेश्चन को उठाया जाता है। हुबहू क्वेश्चन तो नहीं हो सकते उनके जैसे। अभी जैसे यूपी पुलिस एग्जाम हुआ था, उसमें कई क्वेश्चन हमारे जैसे जो पढ़ाए थे, आए थे क्वेश्चन। समय और कार्य की सीरीज चल रही थी, समय और कार्य का क्वेश्चन आया था। हमने परसेंटेज पढ़ाया था, परसेंटेज को भी वहां पर क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो ये नहीं है। तो हमारा टारगेट सभी कंपटीशन के लिए होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। मैथ, ओनली मैथ की क्लास हम आपको दे रहे हैं माही एकेडमी में, डे 6 टाइम ऑफ वर्क की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। साथियों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 15 क्वेश्चन हो गए थे। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का एक श्रमिक एक श्रमिक का औसत वेतन 95 रुपया प्रतिदिन है। भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बिल्कुल ध्यान से देखें। पहले 7 दिनों के दौरान उनका औसत वेतन 92 रुपए प्रतिदिन है, और पिछले 7 दिनों के अंतर्गत के दौरान औसत वेतन 97 प्रतिदिन है। 8वें दिन की उसकी मजदूरी क्या थी? एसएससी सीजीएल परीक्षा 2016 का सवाल है ये। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 15 दिन के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन, औसत वेतन 95 रुपया है, तो हमने औसत योग निकाला इनका, औसत योग निकालेंगे, ये हो जाएगा 15 गुणा 95, यानी कि औसत योग आया 15 पना 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 में 135 और 7 142, 1425 रुपए आया। अब पहले 7 दिनों का औसत वेग निकालें, पहले 7 दिनों का औसत वेग निकालेंगे। पहले यहां पर शो कर रहा है, ठीक है। पहले 7 दिनों का औसत वेग अगर निकालेंगे, औसत योग निकालेंगे, तो 7 गुणा 92, यानी कि 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1, 7 निम 63 और 1 64, 644 रुपए। अच्छा, अब हम अगले अगले 7 दिनों का निकालें औसत योग, अगले 7 दिनों का निकालें।
तो 7 गुणा 97, इसका मतलब 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगे 4, 7 निम 63 और 4 67, 679 रुपए। देखिए साथियों, मैंने ये इसलिए यहां पर इस तरीके से लिख दिया जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन आपके समझ में नहीं आता, बिल्कुल एक्सप्लेन करके हम बताते हैं। हमने यूपी पुलिस एग्जाम का जो आंसर की दी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। हमने 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट के से आंसर की नहीं दी, क्योंकि वो पहले से ही घूम रही थी इधर उधर। ठीक है, तो मैंने उसमें जो आंसर की दी है, केवल आंसर नहीं बताया ये सही है वो सही, मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया उसमें। देखेंगे साथियों, ये औसत योग 15 दिनों का है, ये 15 दिनों का है, 15 दिनों का है 1425, 7 दिनों का ये, अगले 7 दिनों का ये, तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, इन्हें प्लस कर लो। 4 और 9 13, 4 और 9 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 6 13, 1323 रुपए आया। अगले 7 दिनों का और पहले 7 दिनों का जो योग आया, औसत योग आया, वो 1323 आया। अब हम क्या करेंगे, जो 15 दिन का औसत योग है 15 दिन का, उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसमें से, 1425 में से ये 1323 रुपए को माइनस कर देंगे। ये 15 दिन का है, और ये अगले और पिछले, अगले और पहले दिन का 7 यानी 14 दिन का है, तो एक दिन का फिर निकलेगा, यानी कि 8वें दिन का यहां पर निकल जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 0 1, 102 रुपए, 102 रुपए। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 102 रुपए। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 15 दिन का औसत वेग निकाल लिया, पहले 7 दिनों का निकाला, अगले 7 दिनों का निकाला, पहले 7 दिनों का और अगले 7 दिनों का औसत योग को जोड़ दिया, फिर 15 दिन के औसत 15 दिन का औसत योग था, उसमें से माइनस कर दिया, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें। क्वेश्चन नंबर 17, 12 आदमी एक काम को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क परीक्षा 2016 का सवाल है। एसबीआई क्लर्क में यह सवाल पूछा गया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन। 12 आदमी एक काम को 56 दिन में करते हैं, तो बराबर 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये दिन है ना 56, कितने दिन में करेंगे, तो वही हटा दो, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखो। हम जब एग्जाम हॉल में पेपर को कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है ना डिस्टर्ब रहता है। हम 2 दूनी 4 की जगह हम लोग 2 दूनी 5 कर देते हैं, और जब हम घर आते हैं तो हम सोचते हैं, कहते हैं अरे ये तो गलत हो गया, इसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, आपके 2 नंबर काटे जाते हैं। साथियों, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए वो नहीं है, लेकिन 2 नंबर पक्के हो। ठीक है, 14 चौका 56, 14 दूनी 28, 2 से काटा, 2 छंग 12, 6 चौक 24, तो कितना दिन आया, 24 दिन आया। डे बराबर 24 दिन, 24 दिन ये आया। ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 दिनों में पूरा करेंगे। एसबीआई क्लर्क परीक्षा 2016 का सवाल है। हम आपको सभी ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा के लायक होंगे, परीक्षा के लायक होंगे, और विद एक्सप्लेन कराएंगे, और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, देखेंगे। आईबीपीएस बैंक आईटी ऑफिसर परीक्षा 2016 का सवाल है। आईबीपीएस बैंक आईटी ऑफिसर परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। 15 पुरुष 16 महिलाएं किसी काम को एक साथ 6 दिन में करते हैं, यदि 12 महिलाएं, थोड़ा इधर कर लें इसको, अब दिखा, 12 महिलाएं
12 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में करती हैं, तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखिएगा, समय और कार्य हम जब स्टार्ट किया था, जब से सीरीज स्टार्ट हुई है, आप हमारी सारी वीडियोस को देखिएगा, उसमें हमने बहुत ही शुरुआत तरीके से, अच्छे तरीके से बताया है समय वर्ग को। तो इसमें अप्लाई होगा 15 पुरुष तथा, तथा का मतलब होता है प्लस, एवं होगा, अगर बीच में एवं लिखा होगा, यहां पर अगर एवं लिखा होता तथा की जगह पे यहां पर, तो बराबर होता 15 पुरुष बराबर 16 महिलाएं। मैंने ये चीज आपको समय और कार्य की पहली सीरीज में बताया था। 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं, तो 15 पुरुष पी, हम पुरुष को पी से लिख रहे हैं भाई, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हो, प्लस 16 महिलाएं, महिलाएं को एम लिख रहे हैं। अच्छा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, चलिए ऐसे मत लिखो, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, जो पुरुष हैं उन्हें हम एम से लिख रहे हैं, पी से लिख रहे हैं, और जो महिलाएं हैं उन्हें हम एम से लिख रहे हैं। ठीक है, पुरुष को हम पी से लिख देंगे और महिलाएं को एम से लिख देंगे, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 पुरुष मतलब मेल प्लस 16 महिलाएं, 15 पुरुष 16 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं भाई, 6 दिन में करती हैं, तो बराबर, यदि 12 महिलाएं उसी काम को, 12 महिलाएं एम उसी काम को कितने दिन में करेंगी, ये बॉट लगा है, कितने दिन में करेंगी, ठीक है, ये कितने दिन में करेंगी ये बताएगा। तो ये स्टेटमेंट हमें ये देता है, देखो भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 15 पी मतलब 15 पुरुष प्लस 16 महिलाएं बराबर 2 महिलाएं नहीं, कितने काम करती हैं, सॉरी, यहां कह रहा है यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं, ये बॉट नहीं है, यहां पर 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64 महिलाएं एम। ठीक है, इसको हम सॉल्व किया हमने, तो ये आया हमारे पास 15 पुरुष बराबर, ये 16 भाई कहां जाएगा मेरे भाई, ये 16 जाएगा जब इधर, तो माइनस में हो जाएगा, 64 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में 6 गया 8, 5 में से गया 4, 48 महिलाएं। इसका रेशियो बना, इसका जो रेशियो बना P अपॉन M, यहां और काट लो इसको, और इसको काट लो भाई, 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे तो 16, तो रेशियो बनेगा P अपॉन M का 16/5। ये रेशियो बना, मतलब यहां से लेकर और यहां तक का करती है, इतने का स्टेटमेंट ये हुआ कि P अपॉन M का जो रेशियो पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो आया वो 16/5 आया। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, अगर काम ये हो तो कितने दिन में, 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक, देखेंगे यहां पर, ये बात समझ में आ गई इतनी, तो 15 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को कर रही हैं अगर 6 दिन में, तो 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये मैंने लिख दिया, यहां पर बॉट लगा दी है, यानी x कितने दिन में करेंगे। चलिए भाई, 15 P की वैल्यू रख दो, कितनी है भाई 16, तो गुणा 16 प्लस 16, M कितना है 5 गुणा 5। बहुत ही धीरे धीरे हम आपको ये बात समझा रहे हैं, क्योंकि ये इन क्वेश्चन में आप लोग गलती करते हैं। 10 गुणा P मतलब 16, और ये हमें दिन निकालना है डे, ये बॉट की जगह में लिख दिया डे निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां पर कर रहे हैं। देखो भाई, 15 और 16 ये काट दो, चाहे 2 3 6 और 2 पंजे 10।
ठीक है, 15 16 गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 का सिफर हासिल लगा 1, 16 कम 16 और 16 पंजे 80 हासिल लगा 8, 16 कम 16 8 24 240 240 प्लस 16 पंजे 80 और ये बाहर हमारे पास है 3 इजिकल टू, दिख रहा है ना, ठीक है। देखिएगा 16 पंजे 80, ये आ गया बराबर में 80 और यहाँ आ गया डे। देखेंगे 240 80 320, 320 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 960 आएगा और ये 80 बटे में चला आएगा, इधर छोड़ देगा डे, कितने दिन लगेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई, 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 0 0 कटा, 8 से काटेंगे 96 को तो 12 आया, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। उसी काम को अगर 10 पुरुष करेंगे तो 12 दिन लगेंगे मेरे साथियों, 12 दिन। हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमने ये देखा कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ने कहा कि 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करती हैं, मैंने लिख दिया। उसी काम को 12 महिलाएं 32 दिन में करती हैं, तो ये स्टेटमेंट से हमें ये चीज मिली, रेशियो पता कर लेंगे। हमने रेशियो पता करा, रेशियो पता करने के बाद कह रहा है उसी काम को, कौन से काम को, जो ये काम हो रहा है 15 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को एक साथ 6 दिन में करते हैं, तो उसी काम को वो 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। 15 पी का मतलब पी की जगह पर हमने 16 लिखा, पी की वैल्यू 16 अनुपात में 16 प्लस 16 एम मतलब महिलाएं, महिलाएं कितनी है 5, गुणा 5 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दी, गुणा 6 बराबर 10। पी मतलब पुरुष, पुरुष कितने हैं 16, 16 के अनुपात में गुणा 16 लिख दिया, गुणा जी बॉट लगा नहीं, डेज, डेज पता करना है, हमने गुणा कर ली, 15 16 गुणा 240 आई, 16 पंजे 80, इन दोनों को जोड़ लिया 320, 3 से गुणा कर दी 960, 80 बटे में आ गए, तो आंसर आया 12 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, एसबीआई सहयोगी बैंक लिपिक ये संवर्ग परीक्षा 2015 का सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एसबीआई में पूछा गया सवाल है ये, एसबीआई बैंक का। 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में करते हैं, 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटे में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, बात लग गई, 12 दूनी 24 मतलब कितने घंटे में करेंगे, यही पता करना है। 8 दूनी 16, तो 16 घंटे में करेंगे, एच मतलब आर, 16 घंटे में करेंगे, एच मतलब आवर, आवर, एच मतलब आवर, आवर मीन्स घंटा, कितने घंटे में करेंगे, 16 घंटे में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा इसका, सी। ठीक है, ये एच लिखा है भाई, एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट परीक्षा 2016 का सवाल है भाई। एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट परीक्षा 2015 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं 101%, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी हाल ही में परसों 17 तारीख को यूपी पुलिस स्टेट लेवल की परीक्षा हुई थी, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखें, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला पूछा है, कितने दिनों में करेगा। अगर ए बी और सी ये तीनों अगर मिला दिए जाएं, तीनों उस कार्य को कर रहे हैं 6 दिन में, और ए बी से दुगुनी तेजी से, ए बी से दुगुनी तेजी से कर रहा है, ये दुगुनी 2 गुनी तेजी से कर रहा है, इसका मतलब, और ये सी से तिगुनी तेजी से कर रहा है, 3 गुनी तेजी से कर रहा है। कितनी कर रहा है, 3 गुनी तेजी से कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं
कि अगर इसका तिगुना, ये अगर मान लो 2 है तो ये 6 होगी, 2 3 6, और इससे दुगना तो ये 3 होगा। बी से दुगना सी से तिगुना, बी से दुगना और सी से तिगुना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या चीज है? ये मेरे भाई कार्य क्षमता है। ये क्या है? कार्य क्षमता है। ये है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता ए, बी और सी की आई 6:3:2। हमने कहा था कार्य क्षमता से जब समय निकालते हैं तो समय कार्य क्षमता की अनुक्रमानुपाती होती है। यदि देखिएगा, समझिए थोड़ा पहले, अगर ए और बी की कार्य क्षमता 6 और 3 है, अगर ये कार्य क्षमता एफिशिएंसी, कार्य क्षमता इफिशियंसी 6 और 3 है, तो इनका समय होगा 3 और 6। तो ये समय होगा। क्या होगा? ये समय होगा, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होता है, समय होगा। लेकिन अगर सी भी है तो क्या करेंगे? अगर यहां सी भी जोड़ दिया तो कैसे निकालेंगे? तो उनका समय हम किस तरह से निकालेंगे उसको देखें। ऐसी कंडीशन पर इसका 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 जो भी कार्य क्षमता होगी उनका लेते हैं हम एलसीएम। क्या लेते हैं भाई? एलसीएम लेते हैं। 2 से काटेंगे 3 और 3 और 1, 3 से काटा तो 1 1। ये एलसीएम आया हमारे पास। एलसीएम आया मेरे भाई 2 × 3 = 6। ये आया 6 जो है वो एलसीएम आया है। 6 क्या आया? एलसीएम आया। तो समय अगर निकालेंगे हम, समय अगर निकालेंगे तो समय 6 से इन्हें भाग करेंगे, इस कार्य क्षमता को। 6 1 कम 6, 1 आया अनुपात। 6 से इसको 3 से इसको भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 6 से इसको भाग करेंगे, 6 कम 6, 3 दूनी 6, फिर 2 3 6। तो ये समय आया। ये क्या आया? ये आ गया मेरे भाई समय। ए कर रहा है 1 दिन में, 1 दिन में, बी कर रहा है 2 दिन में, और सी करेगा 3 दिन में। टोटल काम 6 दिन में समाप्त होगा। लेकिन मैंने जो टोटल काम 6 दिन होगा, 3 2 5 1 6 दिन, तीनों अगर मिलके करेंगे तो 6 दिन में। लेकिन अगर हम एक एक की बात करें तो ए करेगा 1 दिन में, बी करेगा 2 दिन में, और सी करेगा उसी काम को 3 दिन में करेगा। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अगर ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तो अब देखिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, इसको यहां पर हम खाली कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें। चलिए, ए कर रहा है कोई काम 1 दिन में, बी करेगा कोई काम 2 दिन में, सी करेगा कोई काम, सॉरी ये सी है, ये बी है, ये सी कोई काम करेगा 3 दिन में। ठीक है, ये इनका एलसीएम आएगा 6। इस क्वेश्चन को बहुत घुमाया गया है, बार बार 6 आएगा। ये एलसीएम आया तो ए का आया 6, मतलब कार्य क्षमता आ गई। या फिर हम यहीं से समझ लें, इसको ना करें, इनकी जो कार्य क्षमता है मेरे भाई वो आ गई। इनकी जो कार्य क्षमता है कितने यूनिट हो गई? 6 3 9 तो 11 यूनिट। ये हो गई 11 यूनिट। कितने यूनिट हो गई? 11 यूनिट कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता होगी 11 यूनिट, और टोटल इनका समय हो गया 6। टोटल इनका समय हो गया 6 दिन। ठीक है, 6 दिन हो गया। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये 11 यूनिट, मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर किसी काम को करेगा तो वो ये 11 यूनिट किसके बराबर है? 6 के बराबर है। ये 11 यूनिट किसके बराबर है? ये 11 यूनिट। आपने इसको समझ लिया, ठीक, आपने इसको भी समझ लिया। एक दिन में करेगा, बी 2 दिन में और सी 3 दिन में। समय निकाल लिया हमने, 6 दिन आया समय। अब ये यहां पर ये समझना है कि ये का काम जो है वो कितने दिन में करेगा। तो जो 11 यूनिट होगा वो ये करेगा, 1 दिन का काम निकालेंगे।
एक दिन का काम निकालिए। देखिएगा 11/6/11 दिन, 6/11, 6/11 ये किसके बराबर होगा? ये 6 दिन के बराबर होगा, 6 दिन के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये टोटल इनका काम है 6 यूनिट और कर रहे हैं 11 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम हुआ 6/11, 6 से 6 कट गया तो एक यूनिट जो है वो बराबर आ गई 11 के, एक यूनिट 11 दिन के बराबर आ गई। यानी कि अगर इसमें हम 11 से गुणा करें तो ये 11 दिन आएगा, बी का काम करेंगे तो 11 से गुणा कर देंगे 22 दिन आएगा, और सी की क्या 11 से गुणा करेंगे तो 33 दिन आएगा, ये आ जाएगा 33 दिन। तो सी जो है वो 33 दिन में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, अगर ए का पूछा जाता ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए करेगा 11 दिन में, बी करेगा 22 दिन में और सी करेगा 33 दिन में पूरे काम को करेगा। 33 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी 33। ये बात नहीं समझ में आई आपके? ये बात नहीं समझ में आई तो ये बात यहां से समझ लो, फिर से ये बात यहां से समझ लो। देखिएगा, देखिए समझिएगा, अगर ए बी सी ये ऐसे करके है 1 2 और 3, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और ऐसे करके अगर कार्यक्षमता कितनी है 11, कार्यक्षमता कितनी है 11, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होगा 11 सॉरी 6/11, 6/11 ये वाला लिखा है। देखिएगा ये अगर हम ए करेगा 1 दिन में और बी कर रहा है 2 दिन में और सी कर रहा है 3 दिन में, तो इनका एलसीएम करेंगे 6 यूनिट काम हुआ। कितना यूनिट टोटल काम हुआ? 6 यूनिट, 6 यूनिट काम हुआ। तीनों को मिलाकर कितना यूनिट है? 11 यूनिट है। तीनों को मिलाकर 11 यूनिट काम है, करना उन्हें 6 यूनिट है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन में करेंगे? 6/11 दिन में करेंगे तीनों मिलके। लेकिन कह रहा है तीनों उस कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, कह रहा है तीनों उस कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर आया 6/11 दिन, 6/11। ये पहले देखिए, पहले वीडियो आपने देखी होगी, 6/11 नहीं आ रही है समझ में? नहीं आ रही है, चलिए इसको हटाओ, यहां पे देख जगह नहीं है। चलिए नहीं समझ में आ रही है तो फिर से समझ लो, क्लियर होना चाहिए है ना, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। यहां पर ये 6 दिया है तो ये डाउट कर रहा है, कोई नहीं, हम बिल्कुल आपको संतुष्ट करेंगे। ए कर रहा है 1 दिन में, बी कर रहा है 2 दिन में, सी कर रहा है 3 दिन में, तीनों का काम हो गया 6 यूनिट। ए का 1 दिन का काम हुआ 6, बी का 1 दिन का काम हुआ 3, सी का 1 दिन का काम हुआ 2 यूनिट, टोटल आ गया 11 यूनिट, टोटल 11 यूनिट काम आया। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे कितने दिन में करेंगे? 6/11 दिन में, 6/11 दिन। ऐसे निकालते थे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों उस काम को करेंगे 6/11 दिन में। बात समझे आप? तो ए प्लस बी प्लस सी का जो दिया है वो कह रहा है ये 6 दिन में पूरा करते हैं, ये काम 6 दिन में करते हैं। तो 6 दिन बराबर 6/11, ये 6 दिन बराबर 6/11 दिन, दिन से दिन गया, 6 से 6 गया, यानी कि एक यूनिट जो आई वो 11 दिन के बराबर आई मेरे भाई। एक यूनिट जो आई वो 11 दिन के बराबर आई, एक यूनिट बराबर 11 दिन, नहीं आई दिन छोड़ दो, एक यूनिट जो आई वो 11 के बराबर आई। अब कह रहा है समय जो है ए का समय है 1 दिन, तो 1 यूनिट 11 के बराबर, तो 1 बराबर 11 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 2 को 11 से गुणा कर देंगे, 3 को 11 से गुणा कर देंगे। ए का 11 दिन लगेगा, बी को 22 दिन लगेगा, सी को 33 दिन लगेगा। सी का अकेला काम पूछा है, सी अकेले उसे 33 दिन में करेगा। अब तो समझ गए होगे ना, अब तो पक्का समझ गए होगे इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब तक सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक आप उससे तोड़ोगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, बहुत बड़ा। चलिए देखें, जब तक सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं, समझ गए? चलिए देखेंगे,
अगला सवाल 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन को देखें भाई। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजना पर काम करना शुरू किया। यदि 4 दिनों के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो शेष परियोजना कितने दिनों में पूरी हुई? ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा का 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा का है। देखें, समझिए इस क्वेश्चन को भाई। इस क्वेश्चन को भाई समझिए। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में करते हैं। 10 पुरुष पुरुष को हमने पी लिख दिया। कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। प्लस फिर कह रहा है 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 12 बी, बच्चे को बी लिख दिया, बच्चे को बी लिख दिया भाई, गुणा कर रहे हैं 16 दिन में। शुरू से लिखो, यहां से लिखो, यहां पर शो कर रहा है ना। 10 पुरुष पी 12 दिन में कर रहे हैं और 12 बच्चे, देखिएगा 12 बच्चे बी उसी का काम को कर रहे हैं 16 दिन में। प्लस और 16 दिन में कर सकते हैं। और महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में। यहां पर महिलाएं गायब हैं। महिलाएं कितनी थी? 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में, 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 16 दिनों में, और महिलाएं यहां से गायब है भाई। महिलाएं यहां से गायब क्यों है? क्वेश्चन कहां गया इसका? और 12 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, और 8 महिलाएं, यहां पे 8 होगा मेरे भाई, 8 महिलाएं, और 8 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को करती हैं। 8 महिलाएं को हम लिखते हैं एम से, महिलाओं को लिखते हैं 8, महिलाओं को लिखते हैं एम से, करती हैं 20 दिन में। देखिएगा यहां तक क्वेश्चन को आपने स्टेटमेंट समझा। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में, 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 16 दिनों में, और 8 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यहां तक बस हमने क्वेश्चन को देखा। ठीक है, देखें ये निकल के आया 10, ये इतना ही देखो, ये आया हमारे पास, क्या हो रहा है यहां पर? 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को, अच्छा ये प्लस नहीं है मेरे भाई, चलिए फिर से देखिएगा। 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, वही काम बराबर, वही काम 12 बच्चे 16 दिन में करते हैं, और वही काम 8 महिलाएं कर रही हैं 20 दिन में। ठीक है, समझ गए? ऐसे करके 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं, वही काम 8 महिलाएं 20 दिन में करती हैं। अब बात समझे? ठीक है, काट दीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 तियां 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 5 तियां 15 पी बराबर 3 अट्ठे 24, बी बराबर 20 एम। मतलब ये आया पी, ये आया बी, और ये आया एम। ये पुरुष, बी फॉर बॉयज, बी फॉर बच्चे, पी मतलब पुरुष, बी मतलब बच्चे, ये हैं पुरुष, ये हैं बच्चे, हमने डोंट किया, ये करेंगे महिलाएं, ये हैं महिलाएं। ठीक है, तो इनका अगर ये कार्य क्षमता है, क्या है ये? कार्य क्षमता है। क्या है ये? कार्य क्षमता है पुरुष। इनको हम अगर समय में चेंज करें तो कैसे चेंज होगा? अभी मैंने क्या कहा था इससे पीछे वाले सवाल में, हमने क्या करा? इनका एलसीएम लिया था। क्या करा हमने? एलसीएम लिया 15, 24 और 20 का, 15, 24 और 20 का एलसीएम अगर लेंगे तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 20 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 धाई 10,
2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से, फिर 5 से, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 पंजे 120। एलसीएम आएगा हमारा 120। एलसीएम आया, क्या आया इनका एलसीएम आएगा 120। तो 15 अट्ठे 120, 8 आया। पी 8 आएगा, ये अनुपात निकालना है। पी 8 आया, पी जो आया है वो 8 आएगा, ठीक है 8 आया। बी 24 24 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 पंजे 120, 5 आएगा। और महिलाएं 20 छक्के 120 तो 6 आएगा। यानी कि ये चीज जो आई है ये समय आ गया। क्या आ गया? समय आ गया, ठीक है। इनका जो अनुपात आया पी का 8, बी का 5 और एम का 6, ये क्या है? समय में हमने इसको तोड़ लिया, ठीक है। ये क्या आया भाई? समय आ गया। बात को समझे? इसको हमने किया, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, कार्य क्षमता आई है, सॉरी, ये कार्य क्षमता आया है, ये आ गई हमारी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आ गई। हमने एलसीएम लिया इनका, पुरुष बच्चे महिलाओं का 15 24 20 का एलसीएम लिया। पीवीएम, पीवीएम मतलब पुरुष बच्चे महिलाओं का जो अनुपात आया निकल के वो कार्य क्षमता आया। वो क्या चीज आ गई? कार्य क्षमता आ गई 8, 5 और 6। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये चीज हम इधर लिख ले रहे हैं, तब हम उधर सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। पीवीएम 8, 5 और 6, ये क्या चीज है? कार्य क्षमता है। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए देखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है, यहां से देखें, यहां तक तो हुआ है। 5 पुरुष और 12 बच्चों ने परियोजना पर काम शुरू किया। 5 पुरुष पी और 12 बच्चों ने परियोजना पर काम शुरू किया, ठीक है। यदि 4 दिनों के बाद, इन 4 दिनों के बाद में, मतलब इन्होंने 4 दिन काम किया होगा। इन्होंने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। इसके 4 दिन के बाद क्या हुआ? प्लस 4 दिनों के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित का मतलब है हटाकर बैठा दिया गया। 4 दिनों के बाद, ये 4 दिनों के बाद 8 बच्चे, 12 बच्चे थे, 8 बच्चों को 4 महिलाओं के द्वारा। 4 दिनों के बाद क्या हुआ? ये 5 पुरुष तो 5 पुरुष रहे ही, फिर ये 12 जो बच्चे थे इसमें से 8 बच्चे हटा लिए गए, प्रतिस्थापित कर दिया गया 4 महिलाओं को। तो यहां से 12 में से जब 8 बच्चे जाएंगे तो 4 बच्चे भी बचेंगे। तो 4 बच्चे और 4 महिलाएं जो बची हैं, 4 दिनों के बाद 8 बच्चों को महिलाओं द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो शेष परियोजना कितने दिनों में पूरा होगी? तो ये कितने दिनों में पूरा होगी बॉट लगा है, ठीक है। कितने दिनों में पूरा होगी? गुणा करेंगे, 4 पंजे या गुणा, या चलो गुणा कर दो, 4 पंजे 20, कितने दिनों में पूरा होगी, ठीक है। यदि 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में करते हैं, हाँ, बराबर यदि 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, ये चीज, ठीक है। देखें, ये चीज समझ में नहीं आई ना? अरे भैया, यहां से लेकर यहां तक हमने स्टेटमेंट निकाला, स्टेटमेंट से हमने ये अनुपात निकाल लिया भाई, अनुपात निकाल लिया 8, 5, 6, ठीक। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में करते हैं, और सब भूल जाओ, पहले इतना पढ़ो। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 12 बच्चों ने परियोजना पर काम करना शुरू किया, तो 4 दिनों तक किया, लेकिन 4 दिन के बाद में 5 पुरुष तो थे ही, और 4 बच्चे
4 बच्चे, 12 बच्चे में से 8 बच्चे हटा दिया गया तो 4 बच्चे बचे। जो 4 बच्चे बचे उनकी जगह पर 4 महिलाएं बैठाल दी गई, प्रतिस्थापित मतलब बैठाल दी गई, तो वो काम कितने दिन में होगा। ठीक, वैल्यू रखो 5, पी की जगह पे, बी की जगह पे, पी की जगह पे, बी की जगह पे, एम की जगह पे, पी की जगह पे ये वैल्यू, पी मतलब 8 प्लस 12, बी की जगह पे 5 जो हमने निकाला है, जो हमने ये निकाला है, क्या निकाला है अनुपात, उसकी वैल्यू रखेंगे पी, पी की जगह पे 8 प्लस 4, बी की जगह पे मतलब बच्चे 5 प्लस 4, एम मतलब महिलाएं, महिलाएं कितनी है 6 बराबर 10 गुणा पी की जगह पे 8 गुणा 12। तो 8 पंजे 40, ये हो गया 40 और ये हो गया 60, 40 60 100, 100 चौका 400 प्लस 8 पंजे 40, 4 पंजे 20 और 6 चौक 24, ये हो गया 4 2 6 और 8 84, 84 कितने दिन में करेंगे, ये कितने दिन में करेंगे, ये कितने दिन में करेंगे, बराबर 10 अट्ठे 80, 12 अट्ठे 96, 960, 960, 84 गुणा कितने दिन में करेंगे, बराबर 400 जब इधर जाएगा तो 500 बचेंगे, 84 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ 500 बटे 84, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे इसको हम, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 250 आया, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 100 आया, 2 से काटेंगे 100 आएगा, ये 560 बचेगा मेरे भाई यहाँ पर। 960 में से 400 गया तो 560, 560 को भाग कर दो, 560 को भाग कर देंगे हम, 560 बचा ये, जब इधर उठ के आएगा ऐसे बटे 84 भाग कर देंगे, भाग कर दे गया इसको 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 28, 280, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 14, यानी कि 3 सत्ते 7 21, 7 दूनी 14, ये आया 20 बटे 3, ये आया 20 बटे 3, 20 बटे 3 का मतलब होता है 6 सही 2 बटे 3 दिन, 6 सही 2 बटे 3 दिन, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा 6 सही 2 बटे 3। साथियों, मेरी बहनों भाइयों, सवाल में कुछ नहीं है, बस समझना है। हमने यहां से लेकर यहां तक, कहां तक, यहां तक स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें लिखा 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में करते हैं, 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 16 दिन में करते हैं, और 8 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में करती हैं। तीनों बराबर थे, हमने निकाला अनुपात, पीवीएम का अनुपात निकाला 8 5 6, मैंने अभी इरेज किया था, थोड़ा बैक करके देखेंगे वीडियो को तो दिख जाएगा, पीवीएम 8 5 6 निकाला हमने, ठीक है। पी की वैल्यू 8 आई, मतलब अनुपात 8 आया, बी का 5 आया, एम का 6 आया। फिर कह रहा है कि 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में करते हैं, तो वही काम 5 पुरुष 12 बच्चे 4 दिनों में करते हैं, और 4 दिन के बाद में 5 पुरुष तो थे ही, 8 बच्चों को उठाया 12 में से, 8 बच्चों को, और जो 4 बच्चे बचे वहां पर हमने 4 महिलाएं डाल दी, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, वो चीज हमने निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर 22, सीजीएल टीयर फर्स्ट, एसएससी सीजीएल का सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को कितने घंटे काम करना पड़ेगा। 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं 20 दिन में, तो 12 दिन काम करने के लिए, 12 दिन 20 आदमी काम करने के लिए कितने घंटे चाहिए, गुणा एच। ठीक है, ये काम हमने पहले किया था, अभी काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 20 से 20 गया, 5 दूनी 10, 10 घंटे लगेंगे, एच बराबर आएगा 10 घंटे,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। बहुत ही सरल सवाल ये पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ये सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 10 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बैंक पीओ सवाल है, बैंक पीओ में पूछा गया सवाल है ये, बैंक पीओ में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के सवाल कंपटीशन लायक हैं, कंपटीशन में पूछे जाएंगे, कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। 23 ऑप्शन वो सॉरी क्वेश्चन 23, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, 5 महिलाएं 4 दिन में, सबसे कम कार्य दक्षता किसकी है? सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? देखिए भाई, लड़कियों की कार्यदक्षता निकालें पहले, लड़कियों की निकाली, चार लड़कियां कर रही हैं 8 दिन में, यानी कि 32 आई इनकी कार्यदक्षता, नहीं 32 दिन में काम करेंगी लड़कियां, हाँ ठीक है। लड़कों की निकालो भाई, लड़के की आई है कार्यदक्षता 3 लड़के 9 दिन में करेंगे, नहीं 27 दिन में काम होगा, ठीक है। और फिर महिलाओं का निकाला हमने, महिलाओं का निकाला मेरे भाई, 5 महिलाएं 4 दिन में कर रही हैं, यानी कि 20 दिन में काम पूरा हो रहा है उनका, 20 दिन में पूरा हो रहा है काम, ठीक है। और कुछ देख रहा, हाँ पुरुष का दे रखा है 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में कर रहे हैं तो 14 दिन, 7 पुरुष अगर 2 दिन में कर रहे हैं तो 14 दिन में करेंगे काम को। अब क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे कम कार्यदक्षता किसकी है, सबसे कम कार्यदक्षता किसकी है? तो जिसका काम, मैंने क्या कहा था, कार्य क्षमता या कार्यदक्षता जो होती है समय के अनुपाती होती है, और समय का अनुपाती कार्यदक्षता होता है, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। मतलब जिनका सबसे ज्यादा काम होगा उसकी कार्यदक्षता सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा जिसका काम होगा उसकी कार्यदक्षता सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा काम लड़कियां कर रही 32 दिन में, तो इनकी कार्यदक्षता सबसे कम होगी, क्योंकि ये हल्की फुल्की सी होंगी, काम करने मतलब काम इनका जो है ना ज्यादा दिन लेगा, ठीक है। और सबसे पूछा था सबसे ज्यादा कार्यदक्षता किसकी है, सबसे कम दिन में कौन कर रहा है, सबसे कम दिन में कर रहा है भाई पुरुष, तो पुरुष की कार्य दक्षता सबसे ज्यादा है, इसका मतलब पुरुष की कार्य दक्षता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो हेल्थी होंगे, जल्दी काम को कर लेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी अगर दिन में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हेल्थी होंगे और अपने काम को जल्दी निपटा लेंगे। तो जिसका समय ज्यादा, जिनका समय ज्यादा, तो उनकी कार्यदक्षता सबसे कम। तो कार्यदक्षता किसकी कम होगी, लड़कियों की कार्यदक्षता सबसे कम होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में लड़कियों की कार्यदक्षता सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो साथियों, मैंने समय और कार्य के आज जो 16 से लेकर 23 क्वेश्चन कराए, मतलब 7 क्वेश्चन हमने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है। आपके अगर समझ में ना आए तो वहां पर कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप कमेंट में मुझे बता दें कि सर इस चीज को इतने धीरे कराइएगा, इस चीज को इतने तेज कराइएगा, कहां पर क्या मिस्टेक हो रही है ये मुझे आप कमेंट के द्वारा बताएं, ठीक है। इसको क्या हुआ, ये चीज मुझे कमेंट के द्वारा बताएं भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, फिर से कल हम फिर से ये गैस्टर कर लेता है, इसको मैनुअली कराना पड़ेगा भाई, गैस्टर क्यों करता है। कल हम फिर से आएंगे, जरूर आएंगे। माही एकेडमी आपके लिए इसीलिए बना है, सारी परीक्षाओं में मैथ जो आती है उसको कवर करेगा, चाहे वो परीक्षा एसएससी का हुआ, चाहे वो परीक्षा बैंक का हुआ, चाहे वो परीक्षा यूपी लेवल का हुआ, मैथ के सारे क्वेश्चन को कवर करेगा
माही एकेडमी इसीलिए आपके लिए यूट्यूब पर बना है। आप हमारी प्रतिदिन की वीडियोस देखिए, प्रतिदिन के लेक्चर देखिए, मजा आएगा, सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, अब हम आगे करेंगे। कल होगा 7वां दिन, समय और कार्य का 7वां दिन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।